आज उनसे मिलना है हमें, चलो उनके मारे गाड़ी धोते चले। आज तो नई नकुल बना दूंगा कतई धनो एकदम। तू जो है ना आज हो सके होने वाली मिसी चमन भाटी से भी मिले, वो उम्मीद लग रही है। वाह। अरे कितनी देर और लगेगी रथ सजाने में? गाड़ी तो धोगी बाबा, एकदम रेडी है गाड़ी तो। बस मैं और नहा धोकर नए लत्ता पहन लूं फिर चल रहे हैं। सही है ये लत्ता, यूं ही चलो चल। हम ना जा रहे फटे कुर्ता तो नहीं। तो बाबा जी आपको कौन देख रहा वहां के? देखना दिखाना तो मेरा हो रहा ना, तो वो सब देखेंगे। ओ तू ही हो रहा लाल किलो, जो तो ये देखेंगे हमें ना देखे। ए बाबा जी कई सौ साल पुराने लगता है, देखे जूता आज सु पहन रहा हूँ ना मैंने नए धर रखे वहां के मारे, तनक देर में ही पहन लूंगा नहा धोकर। झपेटो ऐसा लगेगा एक में सुधर जाएगा, कदी तो को लाऊं दुल्हनिया। अरे लुड्डो आवे जो कहाँ मर गई, लेट हो रहे हैं। अरे आ रही हूँ आ रही हूँ। चलो जी। हमारे तक हमें इज्जत ही ना, आप दूल्हे बन के चल रहे बुढ़ापे में, हमें नए लत्ता भी ना पहन दे रहे। अरे हरामजादे आप कैसे सनीचर बैठा रखा होता है सवेरी सवेरी, आप कैसे रो रहा मैं नए लत्ता ने पहन के जान दे रहे वालोडिया में ना इन पुराने लत्ता में पसंद कर दी मैंने, हम तो फिर रह जाएंगे। इनकी कायल ने जीप चला दी बस। बहुत दिन हो गए हैं ना खुराक ना मिली है, खुराक चाहिए तो पहले। वैसे हंस रहा मैं तो ना बेटा, हमने दिल पे ले ली पर नीचे खोजा। और बूढ़े आदमी शर्म कर ले शर्म, तो पता ना आजकल के बालक कैसे बुरा मान जाते से में। है भाई बुरा माने का तू, नीचे बैठे तो नीचे ना बाबा ना मानो बुरा, बुरा ना मानना। बाल बिगड़ जाएंगे। बाल खींचो पिटवा दिया मेरा लाडला बेटा। चुप हो जा। लगी तब ना जाता। आज के सिर में ऐसा हो रहा बाबा जैसे कहीं ना हथौड़ा बजाए हो। चुप हो जा। यही काम करे कर, तू पिटवा दिया खमो खम में। चुप हो जा। अब पहलू नहीं लगता। इनमें चल लो, पहले ना चल लो इनमें। पहले के धरे पहले जा। अरे चला जो बुद्धे, जब तक तो देर हो रही, अब चल के ना देर हो। अरे चल रहे हैं। वो आदमी और खालिद आ रहे, दोनों बुलाए मैंने, वे भी पता ना ससुरे कहाँ टाइम लगा रहे हैं। तू तो बैठ इतने। बाबा जी तो गेहूं से होगी बात, बिचौलिया तो वही है, या अपने घर के दरवाजे पे मिलेंगे। हाँ ही मिलेगा, न्यू कह रहा हूँ कोई आ जाओ, तैयार हूँ मैं। ठीक है बाबा जी, पाम छुई छाम एक बार और दे दो आशीर्वाद। जो भी दिया ना वैसे मतलब सदा सुहागी। हाँ माँ जी आ जाओ, बाहर रुक जा तोड़ेगी। जंग लग रहा है माँ जी, हमारा खुलती ना हो, तुम्हारा और न दिखाओ। प्लास ले ले, प्लास लाऊं? ना बाबा। अरे यार कहाँ रह गई पता ना। बस तैयारी हो गई, चाचा चल दिया दिखो है। अरे यार खालिद हद कर दी कतई, इतना टाइम लगाए रहे कोई, जल्दी आ जल्दी। भाई चाचा देखो सच बतलाऊंगा तुम्हें, दिल से जो बात है वही कहूंगा। मेरा दिल गवाही न दे रहा तुम्हारे संग जाने को, भैया ज्ञान तुम्हारे बिचौलिया उन्हें ले जाओ। अरे चल रहा है ज्ञान भी, आदमी आ समझा जो 8 दिन हो गया कि पार्टी की बाट देखते देखते, जब कुछ जवाब ही न दे रहा।
हमें अपने पोते को ब्याह भी तो करना है। ए चाचा खाली देखे जल्दी चले चलो, बड़ी मुश्किल से तो भगवान ने हमारी सुनी है, तब राग बिगड़वाओगे। बेवकूफ, जहां से मैं करा रहा हूं ना, याद करेगा अपने चाचा को जिंदगी भर। इतना लाएगी कम से कम, इतनी दौलत लाएगी अपने संग वो लौंडिया। ऐसा चाचा इतने दिन से बाट देख रहे हैं तुम्हारी पार्टी की, जब तुम्हारी पार्टी लौंडिया देखने बुलाई न रही तो कहा करे हम मुंह देख के बस लौंडिया दिखाई न रहे अपनी है। अब जहाँ बात बन रही है चाचा देखे जान दो। बताऊ ना का आज का टाइम है, जवाब देंगे, फोन आएगा मेरे पास। आदमी या की गुद्दियां पकड़ के गाड़ी में गिर। चलो चल बैठ गाड़ी बैठ। मैं तो मेले कुचले कपड़ों से आ गए, सही मुझे थोड़ी पता ही लेके जाओगे। तो हम ना चल रहे ऐसे ही। तुम्हारा तो दीन ईमान ना भैया आदमी, तुम समाज में ना बैठते हो, तुम्हें तो जहर रोटियां मिल गई ना 72 खाने के लिए, वहां मुंह उठा के चल दो। तुम तो बिन पैंदी के लौंडे हो रहे हो तुम तो। देख लो चाचा कहाँ कह रहा हो। मैं सही कह रहा हूँ, मत मुंह खुलवा बे मेरा, वरना जाने फिर तू। सही कौम को जा रहे, ज्यादा मत बोले। हम तो गलत काम करवा रहे हैं तुमसे, हम ना दिलवा रहे पार्टी तुम्हें। वहां से निकाह थोड़ी होता, वहां से तो तुम्हारा वैसे ही हो जाता जी। वहां से भी बढ़िया बारात चलती तुम्हारी चल के यहाँ से। और भैया तुम्हें तो गरीब ही रहना, जिंदगी भर तो रहो गरीब क्यों बे आदमी। भाई इतना पैसा देती मेरे तू भी मौज में रहते, जाहिल ऐसी पार्टी है मोटी पैसे वाली। बैठ गए बाबा चलो। हाँ चल। खालिद मैं तो तेरी वाली पार्टी की राजी हूँ, पर ये आजकल के बालक जो ना मोन है ना, नुकसान उठाएगा चाचा खालिद का कुछ ना, इसका नुकसान होना फिर। कहाँ रह गए, बहुत इंतजार करवा दियो। आ तो लिए दिखे अब के माजी ताओगे तो तैयार खड़े बेचारे है ना। आ जाओ ताऊ जी। अरे खड़ी होकर तैयार हो जा, लड़का वाले आने वाले हैं। अरे आन दे, तो तैयार होने की क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही भतेरी मलूक हूँ, न्यों ही पसंद आ जाऊंगी। हे भगवान कितनी आलसी लौंडिया है, ऐसी खुशी के मारे तो लौंडी पहले से तैयार हो जा मैं। और सुनाओ जी, ठीक ठाक हो? मैं तो बढ़िया हूँ जी, आप बताओ आप कैसे हो। हाँ जी भैया एकदम मजे आ रहे हैं, हमारे तो मौज काट रहे हैं। रुपया पैसा की मौज है, और जो गाड़ी घोड़ाते भी संपन्न है। बस हमें तो एक बहू चाहिए समझदार सी। और खालिद जी आप ठीक हो? हाँ जी यू ठीक ना, यहाँ के दस्त लग रहे हैं। गलत ना फरमाया भाई साहब, चाचा ने गलत ना फरमाया। चाचा को इस मसले की बेहतर तरीके से पता, क्योंकि कई दिन से चाचा ही तो मेरा पखाना साफ कर रहे हैं। चलो जी तो मजाक की बात है, आप लड़कियां बुलवाओ। अच्छा जी अच्छा। अरे रितिका की माँ, मैं लाऊं जी बुला के। बाबा जी पाम छुआ गए वे लेने को। ए भैया ज्ञान कहाँ लाके बिठा दिया तुमने, देख रहे हो कितना बेशर्मों की तरह बैठ कर ना दांतों को खिलखिला रहा है ये। ऐसा होता किसी का आदर सत्कार? पानी तक ना पूछिए अभी तक, मेरी पार्टी के ना पहुंच जाते ना अब तक, बाल्टी भर भर के जूस आता। अरे तो तेरी पार्टी बुला कह रही है,
8 दिन से बाट देख रहा हूँ मैं। आज का टाइम है उन्हों का फोन करते आज मुझे वो, पर तुमसे तसल्ली हुई? तसल्ली ना हो रही है ना? अरे बिचौलिया अपनी बिचौल के पीछे कर लीजिए पहले, हाँ तो कच्चे पक्के हो जान दे। अरे खाली तो अच्छा लग रहा हो, दूसरे घर बैठ के जिक्र करते हो। ए चाचा खाली देखे या बारे में अब घर बात कर लीजिए, दूसरे घर बैठ के रौला मचा रहे हो, अच्छे लगे ऐसे? हमारी बेइज्जती है। मैं बेजहल जिस लौंडिया से तेरा ब्याह मैं करा रहा हूँ ना, गुड़िया लगती है, गुड़िया देखने में गुड़िया न देखी तूने? ऐसा चाचा एक बार हमें यहाँ तो मतलब मना कर दन दो ना, ऐसे थोड़ी एकदम उठ के चला जा, मना कर दो एक बार फिर देखें। बाबा तुम यहाँ भी शुरू हो गई, अभी कर लो जितना करना हो, जब वे आ जावे फिर मत कर दीजिए। अब मेरे पास किए आगो तो आगो, प्रकृति को नियम है ही मैं कावा को उल्लंघन कर सकूं। जब वो आवे ही ज्यादा तो मैं कैसे करूं? आली लौंडी आली रिजेक्ट कर इसको, गुड़िया दिलवाऊंगा तुझे गुड़िया। बोल गुड़िया, कहाँ की गुड़िया, कैसी गुड़िया? यू बढ़िया? ये है जी हमारी गुड़िया। पापा जी पांची चुआ एक बार और। से लिया घनी। नाच का बैठ जाओ जी, आप खड़ी क्यों जी? बैठ जा बेटा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पियो मेरे और क्यों देख रहे हो सब ले? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये है जी हमारी लड़की, 12वीं इसने कर ली, अब बीए करेगी। भाई साहब देखो, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन चाचा श्यामलाल के ना पढ़ाई लिखाई का काम है ना। चाचा के ना पे तो 4 भैंस है, 2 गाय हैं, उन्हों का ही गोबर पानी करना, उन्हों का ही भैया चारा डालना। हाँ एक बात की देखो तारीफ है, चाचा के ना खेतकार का काम है ना जरा भी, क्योंकि चाचा के ना खेतकार ही ना। खालिद जिनको अमन न तू कर रहा हो ना, ये पीठ पीछे के होई कर रहे हैं, जो तू मुआ मुंह चुगली कर रहा हो ना, अच्छी बात ना हो। अरे भाई साहब मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैंने आपको गुमराह किया। चाचा श्यामलाल का तो गुलाबटी और बुलंदशहर वाला काला रोड ना, उस पर 500 बीघे का आम का बाग है, और जी भाई साहब इन्हों का 800 बीघे में घर बना हुआ, घर के आलीशान महल है जिसमें चाचा श्यामलाल निवास करते हैं। अजी हमें भी बता दो, आपका जो 500 बीघे का बाग है गुलाबटी बुलंदशहर रोड पे किस जगह पड़ता है? अजी कहे को 500 बीघे का 50 गज का प्लॉट ले लिया एक, वही में लगा दिए 2 आम के पेड़, वही को हंस रहा हो तो। और वो जी गांव में मकान 800 बीघे। ओ 80 गज, 80 गज जाऊ, 80 गज में 2 दुकड़िया और 1 बरामड़ा, पलस्तर करवा दिया है और रंग रोगन भी होगा, मतलब पुताई और फिटिंग रह रही है बस लाइट की। देखना तो असली लड़का का, अगर लड़का कामयाब है तो सब कुछ अपने आप खरीद लेगा। बेटी तू बता, कुछ कहना चाहेगी? पापा जी मैं क्या कहूँ, देख लो जो आपको सही लगे। ये तो जी जैसे कि जी शर्मा रही हैं जी, पर जी इनकी ओर से अगर तुम इजाजत दो तो जी मैं कुछ कह दूं? हाँ जी कहो। यहाँ पकड़ियो जी तनक जी मेरे गिलास है। मेरे बाबा नो कह रहे हैं जी, जहाँ बाप ने अपनी बेटी दे दी सब दौलत दे दी, हम दान दहेज पे विश्वास ना रखते ना, हमें चाहिए, हमें तो एक जोड़ी लत्तान में लड़की दे दो, वही सबसे बड़ा दहेज है। तो होने वाले पापा जी जैसे एक बाप को की बेटी सबसे बड़ी दौलत होवे, तो हम लड़का भी तो अपने परिवार को कुछ होते ही होंगे ना, समझ रहे हो मेरी बात है? तो जैसे हमें सिर्फ तुम्हारी लौंडी आंसू मतलब है, हमें तो हर दान दहेज ना चाहिए, तो तुम भी तो बस मोसी मतलब रखो, हमारे दान दहेज से कहा ले हो, मतलब तब मेरे रिया के शादी करवा दो, ब्याह करवाओ हमारा, यह बात की गारंटी मेरी, मैं खुश रखूंगा। बाकी हम रहेंगे कैसे, जियेंगे कैसे, वो मेरी रिया की हेडक है, हम अपना आप देख लेंगे। क्यों जी, सही कह रहा हूँ ना जी? कहती क्यों ना हो तुम भी? मैं देखा आदमी कितनी लाजमी बात की है इस लौंडे ने। बे भैया मेरी तो देखो एक व्यक्तिगत सलाह, मेरी व्यक्तिगत है भैया ज्ञान, इतनी अच्छी सोच वाले लौंडे को भाई साहब गाड़ी मिलनी चाहिए ब्याह में ना। बेटा मुझे तेरी ये बात बहुत बढ़िया लगी, ज्ञानचंद जी मुझे रिश्ता मंजूर है।
चाचा श्यामलाल बधाई हो, आगे की तैयारी करो। तैयारी कहा जी, हमारी उड़ते तो रिश्ता पक्का, तारीख लिखवाओ। एन जी बाबा जी, मैनू कह रहा जी, जैसा जी उनमें दिखा कर फिल्म में जब लांडिया देखने जा कर लांडा, तो ऐसा ना कर देख रहे अकेले में जाके बतला लीजिए आप लोग दोनों, तो ऐसा ना भिजवाओ कोई, देखो भिजवा दो, थोड़ा बतला लूंगा मैं भी। कहाँ बतला आएगो? ऐसे तो न पता बाबा, अब तो जाए पीछ पता लगेगी, पर भिजवा दो, देखें हमारा मन रह जाएगा, यार दोस्त ना बूझेंगे, बातचीत करी ना, फिर क्या बताऊंगा मैं। अच्छा कोई बात नहीं, जब कह रहा तो भेज दो। अरे तो मैं कौन भेजने वाले ये अपना भेजेंगे। जाओ बेटा जाओ। लाओ जी, हाल मैं ले चलूंगा जी। देख रहा है आदमी, कान भी हंस रहे हैं अब तो। खाने में क्या बनवा दूं जी? आजी बनवानो कहा, कुछ भी बनवा दो जो तुम्हारी इच्छा। नहीं, आप अपनी इच्छा बताओ, जो आपको अच्छा लगे वो बनवा देंगे। अजी फिर तो तुम दाल रोटी रहने दो, दाल रोटी बनवा दो। भाई ज्ञान, आप बताओ क्या बनवा दें? भाई जो चाचा श्यामलाल पसंद है वही हम खा लेंगे, दाल ही खा लेंगे हम भी। आप बताइए भाई साहब, आप क्या खाएंगे? अजी भाई साहब, जब सबको दाल बन रही है तो हमको भी दाल आ जाने दो। भाई साहब आप बता दो, आपके लिए क्या बनवा दूं? मेरे लिए क्या लहदा बनवाओगे, पर जब तुम इतना ही पूछ रहे हो तो भैया मेरे लिए जो है ना, एक तो कढ़ाई पनीर बनवा दो, एक मलाई चाप बनवा दो, और एक मिक्स वेज बनवा दो। सब्जी में तो ये होगा एक बेहतरीन वाला रायता, रायते में सेव डलवा दिए, 2-4 फल फ्रूट जो तुम्हारे हो, और भाई साहब इससे लहदा मीठे में सफेद रसगुल्ले आधी किलो। अरे ओ मक्कार, आज के तो होटल में ना आए बैठा, 70 आइटम गिनवा दिए जो को भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा। चाचा ऐसा मेरा तो यही खाने का रहता है रोज का मसला, जो घर पे खाऊंगा वही बतलाया, कुछ बाहर का तो बतलाया ना मैंने। है ये कोई भूखे नंगे घर से तो है ना भाई साहब जो बनवा ना पाएंगे। मेरी वाली पार्टी होती ना आदमी, अब तक कोई पूछता ना ऐसे बैठ कर जैसे ये पूछ रहे हैं। वह 50 तरह की तो मिठाइयां लग जाती भाई साहब, 70 तरह के मखाने, ये क्या रहते हैं वो मेवे लग जाते, दाल सेव लग जाते। अब क्या हमको मत बनवाओ भाई साहब, कुछ मत बनवाओ, भूखा रह लिएगा, खा लीजिए, इनको दाल छटकाओ, इनको दाल पियाओ। अरे नाराज मत हो, मैं बनवा देता हूँ। रे खालिद, थोड़ी तमीज सीले, तमीज। दूसरे घर बैठ के बेइज्जती कर रहा हो, देखो तो कितना बड़ा रईस है, देखेंगे तेरी पार्टी है कितनी पनीर खवा आ गई। एक महीने से कुर्ता बदलाना आयु, फटा और पड़ा कुर्ता, हमारी बेइज्जती और करवा रहा हूँ। जाहिल बोलने की तमीज ना सीख रहा, मैं लाया हूँ तुझे ना, चाचा ना लाए कभी इस चक्कर में हो। हिमातियों को भी देख लूंगा, ज्यादा बोल कर बतला रहा है, जीभ एक हाथ की कल का चल रही है तेरी, दूसरे घर बैठ कर जाहिल। मैं उसने पूछा, मैंने बता दिया, तू पनीर बता देता, मैंने रोका तुझे। सिकल को बजा रहा पार्टी के लिए कह रहा, मैं वो मजबूत पार्टी है चाचा, जो मुंह से गाड़ी बोल देगा वो दिलवाऊंगा। ऐसी बात है ना, से ले लियो तुम साइकिल भी ना। ओ पहलवानो, रुक जाओ, जेब डालने मत ना तोड़ो, बिजार हो रेम में रखने, 1 मिनट में सुधार दूंगा। अभी चप्पल कहाँ मेरी? सोमलाल चुप बैठो, तो फायदा उठा रहे हो वह चीज को है, अपने टाइम को डॉक रहे हो। मैं अभी खा ले उधेड़ दूंगा दोनों की है। क्या भैया ये ना हो कहीं ले जाने लायक, ये तो बेइज्जती करवा रहे दूसरे गांव में जाके, अपना घर समझ रखो हर जी के। तो खवाऊंगा पनीर, कैसे व्यंजन बताए हैं, सफेद रसगुल्ले, घर तो बड़े ही खावे है तू, चटनी भी 5-7 दिन पीछे मिले सूखे ने चावे। बोलो कुछ, क्या बात करनी थी, इतनी देर से चुप बैठे हो? बात राम राम जी। राम राम जी। और सब ठीक है जी आपके घर परिवार में? हाँ जी सब बढ़िया है। क्या नाम है जी तुम्हारा? मेरा नाम रितिका। तुम्हारा नाम तो बहुत मलूक है जी। क्यों बस नाम ही मलूक है, मैं मलूक ना हूँ? ना ऐसे तो आप भी बहुत मलूक हो जी। थैंक यू।
जी मैं जी न बूझ रहा जी, अभी तुम्हारा ब्याह न हुआ ना? पागल हो क्या? मैं जो ना जी नर्वस हो गया एकदम, मुंह में से निकल गई। वैसे तुम अच्छे लड़के हो, सोच अच्छी है तुम्हारी। अजी बस सोच अच्छी कहाँ, प्यार है तुम्हारा। मतलब आशीर्वाद है तुम्हारा। क्या करो ढोर, मतलब कह रहे हो, मतलब कृपा कृपा तुम्हारी। तुम ना बिल्कुल ऐसे लड़के हो जैसा मुझे चाहिए। झूठ बोल लिया, कहीं पे तेरा नहीं कसम कहीं लो। हाँ हाँ सच में। बेटा मन में लड्डू फूटा। हाथ पेले की ये देरी नहीं तो सब बात पक्की सी समझो जी, है ना जी। खुशी में हो रहा हूँ, वैसे बावला समय जी, वैसे पागल ना हूँ कभी। तुम खुजाइश लग रही है सबले शरीर में, चैटिस चल रही है। खड़गा शरीर बैठे बैठे मकाले जरा शरीर को खोल लूं। रसोई से बहकी ना आ रही है भाई साहब, बनी ना पनीर। आज झाँक लो, दाल बन रही है, दाल में भी पतीला भर के पानी। बाज ना आवे कतई नहीं। फूल आगा था आदमी, मेरी पार्टी का फूल आगा था, पार्टी का फूल आगा भैया ले। हाँ जी हेलो। अरे भाई साहब मुद्दतें हो गई आपके फोन के इंतजार में। चाचा श्यामलाल से नारागा लिया है हमें दूसरी पार्टी के पास आज इतवार में। है पार्टी तैयार है, सोमवार के लिए कह रही है। अच्छा, जो गाड़ी मुंह से निकाल देंगे वही मिलेगी भाई। जरा एक सेकंड होल्ड करिए भैया, फोन को बतलाओ चाचा क्या करना। जो मुंह से गाड़ी निकालोगे वो गाड़ी मिल रही है। हाँ चलेंगे। चाचा ये कौन सी बात हुई? जब यह बात पक्की हो गया तो कहाँ को जाओगे वहाँ? अरे तो कैसे वरमाला पड़गी, बात समझे करे, हौज के तो सपने पूरे होंगे। चाचा थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा पोता ज्ञान दे रहे हो कि दहेज नहीं लेना चाहिए, अब बड़ी गाड़ी का नाम सुनते नहीं फिसल गए। अरे ऐसे कहनी पड़े है, अब बाल के अंदर अच्छी शिक्षा भी ना दूं। चाचा यहाँ कहा क्या होगे फिर? फॉर्मूला नंबर 38 लगाऊंगा, तुम बस मेरी गेल रही हो। हाँ जी भाई साहब, हो गई है बात। चाचा से आ रहे कल, आप बेहिचक तैयारी करो। आज जबान दे दी मैंने, खालिद की जबान छोटी थोड़ी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुबह तैयारी करो, पहुंच रहे हैं। बाबा जी मैं मिली आए बहुत अच्छी है बाबा जी। अब देखें झेड़ पेड़ ब्याह करवा दी जो नूनो कह कर जो कह कर है चट मंगनी पट ब्याह, वह फार्मूले लगे हैं बाबा। कभी फिर तुम नु कर लगो अगले बैसाख को करवाऊंगा भी जुगाड़ न। क्या होगा, सब चुपचाप क्यों बैठे हो? अमन बेटे आप मुझे एक बात बतलाइए, अगर कोई बहुत बड़ी गाड़ी है और गाड़ी का रंग काला और गाड़ी में एक फैसिलिटी और है, उसकी छत ना रहती है, मुहाला सा जो खुल जाता, मुहाला खुल के जो बाहर खड़े होकर देखते हैं। अब उस मुहाले से बाहर निकल का अमन खड़ा काले रंग के चश्मे लगा के, तो एक दफा मुझे सोच के बतला अमन लगेगा कैसा? स्वागत तो करो हमारा। चाचा खालिद मैंने देखी सोच के, मैं तो कतई हीरो की तरह लग रहा है। अजी हीरो कहा, सुपर हीरो लगे है मेरा पोता। और मोहल्ले में रह गए ना वे जड़ने फुकने वाले, देख देख के पोते मेरे जड़ंगे में। चाचा यार तुम महल्ले पड़ोस की बात कर रहे हो, अपने घर में से ही जलने लग जाते हैं ना बे आदमी, घर वाला ही जल जाता, कोई हैरत ना। चाचा जब यहाँ जो रिश्ता न लेना तो इन पर रोटी क्यों बनवा रहे हो? कौन कह रहा है रिश्ता न लेना?
बेटा घर से चलने से पहले मैंने तुम्हें खुराक दी ही, याद है या दोबारा चाहिए? याद है बाबा। ए चाचा आदमी, अभी जब मैं गया यहाँ से जब तो सब कुछ ठीक हो, अब इतनी जल्दी कहाँ होगा? अरे खालिद के द्वारा फोन आ गया दूसरी पार्टी को, बड़ी गाड़ी दे रहे हैं वे। ठीक है, तो जब ऐसी बात है तो वहाँ चल देंगे। अभी तो जो कह रहा तेरे बाबा कह रहे दहेज न लेना चाहिए, अब कहाँ होगा? हाँ बाबा कह रहे हैं, मेरे बाबा नू कह रहे हैं कि किसी से भी दहेज नहीं मांगना चाहिए, पर बाबा नू थोड़ी कह रहे हैं कि जब कोई अपनी मर्जी से दहेज दे रहा हो तो वासु लेना ना चाहिए। फिर तो जो दे रहा हो अपने हाथ जोड़ कर ले लो। वाह मेरे बेटे, शाबाश। मेरे बाबा नू भी कह रहे हैं अगर सरकार तेल बैटरी और तब पे ऊन हो ना कट्टी लेने को तो अपनी कमीज में ले लो, 1-2 बूंद तो लिकड़ेगी घर, निचोड़ लो वहां घर आके। चाचा देखो मेरी एक बात सुन लीजिए, कभी तब बाद में लूका मोस कही नहीं लौंडिया बहुत मैं लोग कहूँ ऐसी दिवा दीजिए वहां भी मेरे मेल की सी। अमन बेटे देखो, मैं तो चुनिंदा अल्फाजों में तुमसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा, इस लौंडिया में और उस लौंडिया में जमीन आसमान का अंतर है। अगर ये 21 है ना तो वो 22 है, ये 22 है तो वो 23 है, कुल मिला के इतना कम ना आओ, इससे ज्यादा ही निकलेगी। हम तो भैया सपा देखो सब सुन लो, हम तो अपने बाबा के हिसाब से चलेंगे, जैसा मेरे बाबा कहेंगे मैं तो ऐसे चलूंगा, जिस दिशा में बाबा मोड़ेंगे वही दिशा मुड़ूंगा। शाबाश मेरे बेटे, मेरे हिसाब से चलेगा। पल्ली कुर्सी बैठ जा फिर कहा रहो फिर क्या रहो। ठीक है बाबा, इंगे बैठे बाबा, इंगे गर्मी सी हो रही है। चाचा बताओ कैसे करना है? खालिद गाड़ी 7 सीटर है क्या? चाचा देख ले शंका करता, चाचा 7 सीटर है, मेरी बात हुई पड़ी है, 7 कुर्सियां अलग-अलग बैठने के लिए गाड़ी में पड़ी हैं। अमन बेटा तू और बहू तो बैठी हो आगे, मैं तेरी दादी अंशु बैठेंगे पीछे बीच में। चाचा मैं और खालिद तो पीछे बैठ जाया करेंगे। हाँ बैठ जाए, हम कहाँ दिक्कत है, पर भैया रे जब मेरे पोते को कोई बालक बच्चे हो लेंगे ना तो तुम्हें उतरना पड़ेगा, वे बैठेंगे फिर पीछे। तो चाचा इसमें कोई परेशानी ना, हम तो 4 हैं, तुम्हारा परिवार बड़े, मैं और आदमी तो सीधे चाचा, हमें ज्यादा ना चाहिए, हम तो तुम्हारी इस मेटाडोर में बैठ जाया करेंगे, क्यों बे आदमी? कैसे हंस रहे हो जी, क्या मिल गया? अजी मिल कहाँ गयो, गाड़ी है 7 सीटर। मतलब छोड़ो, तुम यूँ बताओ सब्जी धर दी बनने को? हाँ दाल रखवा दिया, थोड़ी देर में गल जाएगी। अब इतने दाल गले या दाल गला लो इतने। हाँ जी बताओ क्या बात है? हम तो भैया भाई साहब के आदमी है, सुसु न कहवे सुसरी कह देवे, तुम मुझे बताओ ब्याह में लेन देन कैसे करोगे? लेन देन की हमारा तो 1 रुपए का रिश्ता है जी। भाई साहब देखो गुस्ताखी माफ करियो, लेकिन मैंने अपने गांव में किसी का मुंह ये सुना, जिस टाइम में तुम्हारा ब्याह हुआ बहुत तकड़ा ब्याह हुआ, बहुत महंगी शादी हुई, बहुत रुपया पैसा मिला। मुझे तो उस टाइम पे जी 71,000 रुपए और 1 स्कूटर मिला था। तो भैया तू एक काम ना कर लेता, उस टाइम में सज्जन इंसान है, क्योंकि तू बहुत 1 रुपया ही लेता, स्कूटर को 71,000 रुपए को लौटा देता। जी ऐसे कैसे लौटा देता, उन्होंने अपनी खुशी से दिए थे। अरे तो हम कद कह रहे तू कहीं और की खुशी से दे, हम तो कह रहे तू अपनी खुशी से दे। ज्ञान भाई साहब ये क्या तरीका, अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे हम 1 जोड़ी कपड़े में ले जाएंगे। भाई साहब इन्होंने अपना पांबा अपना आपको हाडी मार ली। रे चाचा शामदार अकेली लड़की, इन पे 30 लाख शादी में लगाते और सारी संपत्ति तुम्हारे पोते को और तुमको रहती। अजी हमें लालच न है, हम तो न्यू सोच रहे इतने दाल बने, इतना जो हंस बोल ले, थोड़ा बहुत मजाक कर रहे मजाक, बाकी लौंडा थारा हुआ, हम तो 1 जोड़ी कपड़ान में ही ले लेंगे। चाचा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस पार्टी के लिए मैं कह रहा हूं ना, उनके भी एक ही लौंडिया, और मेरी जो बात हुई है उस लौंडिया के लिए जो गाड़ी दे रहे हैं ना, वो गाड़ी 30 लाख रुपए की है भैया। ए भाई कौन दोनों पार्टी ने आमने सामने बैठा है के बोली न लगवा ले में। दीपिका की माँ दाल उतार दे, लठिया ला जल्दी से। लठिया क्यों? जल्दी ला लठिया। का होगो जी?
माँ जी भगलो, ये गुस्से हो गए, ब्याह न करते दिखा, भागो जल्दी जल्दी ला लठिया। अजी का होगा? लालची थे एक नंबर के। पहले तो नुकरा दहेज न ले में, यहाँ बैठ के मुंह फाड़ रहे। जान दो, हमको तो भतेरे रिश्ता। भगाओ दादा भगाओ। अरे बीजू तू लेगो हमारे नौ से तेने हमारी वहाँ बेइज्जती करवा दी। क्यों ऐसे न करे करते मेरे यार, बैठा रहा हूँ तो बैठ, ठंडा खा ठंडा था। भैया ज्ञान तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना कमजोर मत मानियो तुम खालिद को। तू उम्र का लिहाज मत करे, जो तो करना कर ले। सही है तो फिर जब डरी ना रहा अगला आदमी तो आदमी मैं कैसे चुप रह जाऊंगा भैया। अभी देखना चाचा एक फूल पे लौंडे इकट्ठे कर देगा ना खालिद। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। मैं कहा स्विच ऑफ करे घूम रहा है जाहिल। जमील को मिला तो मैं जमील कहा है तू, झगड़ा बन ना मेरा भैया ज्ञान से। धनकौर मैं बेकूफ धनकौर में क्या ले रहा, आता ही मुझसे मिल, इंतकाम लेना आज मुझे। अभी धनकौर का जमील आ जाएगा ना, जब तुमसे निपटेंगे भैया ज्ञान। तुमने 2 घूसे मारे ना खालिद की कमर पे, 4 मारेगा खालिद, 2 ब्याज को लेगा संग में, देखते रहो जरा। देता तो 2 और ले ले। अरे बस भैया ज्ञान तुम ही चुप लगा जाओ, तुम समझदार हो। ए चाचा खालिद, देखो तुमने यहाँ तो मैं रखवा दियो, ऐसा मत कर दीजिए कभी मैं वहाँ भी रह जाऊं। मेरी गैल हुई कहावत हो जाए कभी, धोबी घर को रहो न घाट को। मैं देख ले कर रहा, तू छोटी बात है ना कर रहा। एक काम करे ले रहा हूँ भैया, जब तुझे इतना भी भरोसा ना अपने चाचा पे, संग में वरमाला लेकर चलेंगे आदमी। वरमाला ले लियो संग, इसकी वरमाला ही डलवा दूंगा जब तो हो जाएगा तुझे भरोसा। अजी ऐसा कहाँ हो गए, पहले देखना दिखाना हो गए। मैं जाहिल सब देखा पड़ा मेरा। काले रंग की गाड़ी नोटों से भरी खड़ी है तैयार। भाई वो तो कोई दिक्कत ना, गाड़ी खड़ी है, पर ब्याह शादी में तो काले रंग की चलती ना कहिए। तो चाचा क्यों परेशान हो रहे हो, काले रंग हटा के ब्लू कलर वाली करवा दूंगा। गाड़ी सही तो मतलब है तुम्हें, ब्लू रंग हो जाएगा उसमें क्या। फिर ठीक है, तो गाड़ी की समस्या होगी खत्म। पर यार खालिद मेरे जी में एक और आ रही है, जब गाड़ी हो ही गई है और तू कह रहा हो कि वरमाला गिर देंगे, तो ऐसे न करे 5 आदमी जो लेके चले वरमाला भी गिर देंगे क्या लमकेल। बहुत लाजवाब बात कही है चाचा ने, आदमी बहुत लाजवाब। चाचा तुम्हारी इस बात में वजन मानता हूँ मैं, वाजिब बात है भैया। ब्याह में करने में क्या परेशानी, एक बात बतला तू, लॉकडाउन में कितने लोगों ने ऐसे शादियां करी है, किसी को ना पूछा। चाचा फिर भी 5 आदमी तो लेकर जा रहा। चाचा मैं मानता हूँ, तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। और रही गांव समाज के मौलिक अधिकारों की बात, कोई कहने लगा हमें दावत ना दी, कुछ ना खिला, तो गांव समाज के मस्जिद लोगों को इकट्ठा कर लो 10-5 को। गांव में हैं कितने, 5-6 लोग बैठेंगे, मस्जिद कह दिए मस्जिद आ जाओ, 5-6 लोगों को रोटी पानी घर पे कर दो, होगी दावत। ये वही वाला मसला बनेगा चाचा, चट मंगनी पटबिया। और खालिद इसमें भैया तुम्हारा मीडिएटर, क्या बोलते हो, बिछौलिया। तो चाचा 5 आदमी कब तैयारी करो तुम। 5 आदमी का तो हुआ पड़ो, तू होगा, खालिद होगा, ज्ञान होगा, मैं होगा, और यू होगा पोता। चाचा मैं जाऊंगा खालिद के गए। अरे यार ज्ञान क्यों दावत में लात मार रहा है, थूक दे गुस्से, थूक दे गुस्से। आदमी भैया मुझे जो सेठ जी ने बतला, ये कह रहे जो भी बाराती उन्हों के यहाँ आएगा 21,000 रुपए की विदाई देंगे। देख ले 21,000 का नाम सुनते ही थूक दिया।
खराब है आदमी। चाचा की आंख खुली रह गई दिखे। चाचा नहीं खड़े खड़े नजराने देखोगे। अंदर बैठो, मिलवाता हूँ सेठ जी से। कितनी बड़ी पार्टी है। आ जाओ, आजा बे लौंडे, आजा। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। पाम छुआ जी, सदा खुश रहो। खालिद, ये भैया हमारी जोट कैसे आपके। आ जाओ जी, बैठो बैठो। और सब ठीक आ गए? हाँ जी, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास है एकदम। तो आप लड़की के पिताजी हो क्या? नहीं, मैं लड़की का बाबा हूँ। लड़की के माँ बाप तो कहीं बाहर रहते हैं। चाचा इनों के पास एक तो इनों की पोती है, एक पोता। इनों का जो बड़ा लौंडा है वो बाहर रहता है कहीं। इन बच्चों का वहाँ दिल न लगता तो इनों के ही पास रहते हैं पोते पोती। जब तुम्हारे पास न रहता अमन, ऐसा ही सिस्टम है इनों का भी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खालिद, ये मोहतरमा कौन है भाई? चाचा ये इनों की घरवाली है। आ जाओ सेठा लीजिए। पाम छुआ जी। ओह माय गॉड, ये तो समधन जी हैं। हेलो माय डियर समधन जी। हेलो। वाह भाई खालिद, मान गए तो है। क्या जोड़ी बनवाई है समधन और समधी की है? देख ले क्यों टंगड़ी अलझारो। कितना बैठो जा रहा तेरे लक दा हुलारा रंग रारा री रारा। राजा बैठ जाओ, क्यों ड्रामा कर रहे हो? बैठ जाओ। बैठ जाओ जी तुम भी। राम राम जी। राम राम जी। चाचा यू कौन है? ये बेटे लड़की का भैया। चाचा वे कदांगे मैं आ जाएगी, जरा बहुत देर इत्मीनान तो रख ले। हैं? और सुनाओ समधन जी, कैसा लगा? अच्छे हो। ओ माय गॉड, मैं मर जावा गुड़ खाके। श्यामलाल जी, तमीज में रहो, तमीज में। भैया मुंह पे तमीज में न रह जाएगा, बदतमीज दिले सोमलाल को तो। देखो भाई खालिद भाई, देखो कितनी गलत बात है। मान जाओ चाचा यार, मान जाओ। क्यों बेइज्जती कराने पर तुल रहे हो तुम? अरे खालिद समझा जो समझी जी ने, समधन जो होती है वो आधी घरवाली होती है। ले भैया, देख ले नया दिमाग, देख ले बुड्ढे का। चाचा साली होती है आधी घरवाली, समधन कब से हो लगी। इसका मतलब हम वही दिन तक धोखे में। हम तो समधन नहीं समझे करे आधी घरवाली। ए चाचा, तुम तो बहुत गलत सोचे बैठे हो। ए भाई आदमी एक बात बता, चलो मैंने मान ली आधी घरवाली न होती है, तो मेरे यार समधन जो है 100-200 ग्राम तो होती होगी थोड़ी बहुत। चाचा तुम्हारे इन्हीं कारनामों की वजह से पोता छिके गए तुम्हारे एक दिन। ए बाबा तुम चुप लगाओ, बात बिगड़वाओगे हमारी तो। चाचा देखो बुलवा दो ने एक बार। आ रही है बेटे, आ रही है, जरा इत्मीनान रख। लो आ गई जी, आ गई। बतला कैसी लग रही है तुझे? सुंदर, अविश्वसनीय, काल्पनिक। बाबा बहुत पसंद है। बता फिर भर दूं तो हम ही फिर। हाँ बाबा जल्दी करो, हम ही भर दो, फिर मैं मांग भरूंगा। खालिद करवा तैयारी। पसंद आ रही है? बतलाए को बतला ले जा। भिजवा दो। रुक जा आदमी, चाय बिस्कुटन की ट्रेन न पकड़ ले जा।
बतला ले। चलो जी। चलो जी। यू कौन है? यू ही तो लौंडिया। यू लौंडिया, पर मो तो तुम भी लौंडिया ही लग रही हो, फिर तुम कौन हो? ए उत्ते मैं तो की मौसी हूँ। बाबा मो तो ये पसंद है। अरे बेटा ये तो शादीशुदा है। अरे ओ कुत्ते, अरे क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहा है? समझन कहाँ सोच रही होएगी मोकू? मैं बेइज्जती करवा रहा हूँ बाबा? चाचा खालिद बेइज्जती करवा रहे। भाई मैं क्या बेइज्जती करा रहा हूँ जाहिल? मैंने तुझे पहले ही बता दिया गुड़िया जैस किया। देख ले बेटा, बना दिया ना बेवकूफ। मैं तो पहले ही समझा रहा हूँ, या के चक्कर में मत ना आवे। ए चाचा, ऐसा तब न कल जब हम हॉलैंडिया देखने गए नू न गई कि अगर यू 21 है तो आगे 22 मिलेगी, यू 22 है तो अगली वाली 23 मिलेगी। कहाँ 22-23 का हिसाब? मैं देख रहा बेवकूफ को, मैं बेवकूफ उम्र की बात कर रहा। अगर वो 21 साल उम्र में है तो 22 साल है, वो 22 साल उम्र में है तो 23 साल है। 1 साल का उम्र गैप लग रहा मुझे, तजुर्बा कह रहा मैं, इसलिए कह रहा मैं तो अपने तजुर्बे से। अमन बेटा, एक बार अलग जाके बतला ले, का बात कुछ बात बढ़ी जावे। ठीक है चाचा। और सुनाओ समदन जी, तुम्हें खाने में कहाँ पसंद है? आलू के पराठे। ओह सेम टू सेम, वो भी आलू के पराठे बहुत अच्छे लगे। सुबह ही खाए 4 तो मैंने। बाहर के इनको ये चाय वैसे नहीं रहेगे, हाथ बंधे के बंधे पिए हैं। समदन जी तुम पियो। ए घूट तो ले लो कम से कम। तुम्हें मैं पसंद नहीं आई क्या? ना पसंद तो तुम बहुत हो, अच्छा बढ़िया हो, क्यूट हो, सुंदर हो, पर जो ना जी मेरी एक अटकल सी अटक रही है। मतलब ब्याह की कुछ और दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मतलब मेरी जो ना जी एक सेटिंग है, तो मैंने वास कह दी ब्याह की, तो ये दिक्कत है। क्या नाम है उसका? नाम तो मैं वासु भूल गया पूछना, पर ऐसा करते हैं ना, अब चलने हैं हंसू, मैं बाबा लेकर चला जाऊंगा और फिर वासु नाम वाम पूछ के जब आऊंगा दोबारा, जब बताऊंगा तुम्हें, है ना? चले? हाँ। चलो आ जाओ। समदन जी रंग कौन सा पसंद है तुम्हें? हमारे कुर्ते जैसा कलर। आप भी ना। बाबा जी चले? अभी कहाँ चले? अभी रिश्तेदारी तो हो जानते। मैं मुझे तो ये बतला, तुझे बात समझ में आई कुछ ना? ना चाचा, मेरी समझ में ना आ रहा कुछ भी। चाचा तुम बतलाओ, तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा ना? हमारी तो समझ में सारा आया पड़ो। भाई साहब आप मुझे ये बतलाइए, जब हम यहाँ से विदा होंगे, तुम विदाई में क्या क्या दोगे अगर बात बन जाती है वाली? सबको 21-21 हजार रुपए और सोने की अंगूठी। भैया क्या तुम अब बतलाओ, तुम्हारी समझ में कुछ भर रही है बात में? भैया हमारी समझ में तो खूब आ रहा, बढ़िया जुगाड़ है, शुभ काम में देरी मत करो। तू बता आदमी, तेरा दिल क्या गवाही दे रहा? खालिद बहुत बढ़िया जुगाड़ है, ऐसा जुगाड़ न मिला कहीं भी। बहुत बढ़िया बात कही है तूने, मेरा भी दिल यही गवाही दे रहा कि जो होना आज ही हो ना। अब तू इन बरबालाओं को धरे ही बैठा रहेगा, निकाल कर दे दो ना को पिलाओ भैया ना। शुभ काम में देरी क्यों कर रहे हो? क्या सो बढ़िया जुगाड़ मिले ना।
ले जल्दी फरमा ले पैरा। पहनाओ पहनाओ पहना दो पहनाओ माला पहनाओ। मैं ना कर रहा बिहार, मैं तो कुआरा ही रह लूंगा। कहाँ जा रहा? रुक जा, कहाँ जा रहा? रुक जा। राम जी भैया सबन ने वीडियो देख ली हो और अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल करिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा औरन पे भी करवाइए। अरे मेरा बुढ़ा कह रहा न्यू कह रहा तू जो वीडियो में मुंह घाड़ के क्यों आती है, तो मैं पिछली वीडियो में मुंह घाड़ के आ गई और जो लोग बागन ने जो न्यू कह लगे कि दादी तुम तो जो मुंह ढक के ही आए करो, तो भैया मैं आगे तो जो ना मुंह ढक के ही आऊँगी, ठीक है ना। राम जी और अपने घर में सबको ख्याल रखिए, बड़े बूढ़े का बालकन का, ठीक है ना। और खाओ पियो हंसते रहो मौज लो।